रात में खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल। घर पर कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन है? कौन है इतना जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? ये कहते हुए जैसे ही सरिता नाम की औरत ने दरवाजा खोला और बोली, क्या है? कौन हो तुम? समय देखा है? रात के 12 बज रहे हैं। तुम इस वक्त मेरे घर पर क्या करने आई हो? दरअसल मुझे बहुत भूख लगी है, एक कटोरी खिचड़ी दे दो, मेरी भूख मिट जाएगी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या कहा? खिचड़ी? चल भाग यहाँ से। आई बड़ी खिचड़ी खाने वाली, शक्ल देखी है अपनी। एक तो इतनी महंगाई हो रही है, आटा दाल चावल सबके दाम आसमान छू रहे हैं और इस बुढ़िया को खिचड़ी खानी है। तुमसे खिचड़ी ही तो मांगा है, कौन सा पनीर की सब्जी मांग ली मैंने। दे दो, बड़ी भूख लगी है, मुझ पर दया करो। वैसे भी मुझ बुढ़िया के दांत नहीं है, इसलिए मैं खिचड़ी ही खा पाऊंगी, रोटी सब्जी नहीं। तूने सुना नहीं? चल जा यहाँ से, बड़ी आई खिचड़ी खाने वाली। ये कहते हुए सरिता ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद बेचारी बूढ़ी औरत ने दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर में रहने वाली पार्वती नाम की औरत दरवाजा खोली और बोली, अरे कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक भिखारिन हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर थोड़ी सी खिचड़ी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया करके दरवाजा बंद मत करना। खाना तो सारा खत्म हो गया है, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत भूखी हैं। ठीक है, मैं अभी आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ, थोड़ा समय लगेगा, आप बैठ जाओ। पार्वती दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए उससे बूढ़ी औरत का दुख देखा नहीं गया। वो रात के समय बूढ़ी औरत के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर उसे खिलाती है। फिर जैसी ही सुबह हुई, सरिता के घर से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते सरिता के घर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन पार्वती आई और बोली, अरे सरिता बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पार्वती बहन, मेरा बेटा रात को सही सलामत सोया था। मुझे क्या पता था कि सुबह को मैं इसका मारा हुआ मुंह देखूंगी। हाय मेरा बच्चा, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। सरिता का रो रो कर बुरा हाल था और गांव वालों को भी इस बात से बहुत दुख था। वो सभी सरिता को दिलासा देकर अपने अपने घर वापस लौट गए। और फिर जैसे ही रात के 12 बजती हैं, वो बूढ़ी औरत दोबारा से गांव में दाखिल हुई और इस बार वो विमला नाम की औरत के घर का दरवाजा खटखटाने लगी। अरे कौन है? इतनी रात को चैन से सोने भी नहीं देते। कौन हो तुम? क्या चाहिए? क्या तुम्हारे घर पर घड़ी नहीं है क्या? रात के 12 बजे हैं, मेरे घर पर क्या करने आई हो? मैं एक भिखारिन हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे गरम गरम खिचड़ी खिला सकती हो? ओह अच्छा, तुझे खिचड़ी खानी है, वो भी गरम गरम। तुझे क्या लगता है मैं तुझे खिचड़ी खिलाऊंगी, वो भी इतनी महंगाई में? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? चल चल भाग यहाँ से, बड़ी आई खिचड़ी खाने वाली। ये कहते हुए विमला ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद बूढ़ी औरत ने विमला की पड़ोसन मालती के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मालती भी विमला की तरह ही कंजूस थी। वो भी उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देती है। फिर वो बूढ़ी औरत तीसरे घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसकी किस्मत आज अच्छी नहीं थी। आज उसे किसी भी घर में खिचड़ी खाने को नहीं मिलती। ऐसी ही सुबह हो गई। विमला का बेटा, मालती की बेटी और सुनीता की बेटी की मौत हो चुकी थी। तीनों सदमे में थे। तभी गांव में रहने वाली मधुबाला नाम की एक औरत बोली, आखिर हमारे गांव में ये सब हो क्या रहा है? पहले सरिता की बेटी की मौत और अब विमला का बेटा, मालती की बेटी, सुनीता की बेटी, इन सब बच्चों की मौत बिल्कुल एक जैसी हुई है। आखिर हमारे गांव में बच्चों को कौन मार रहा है? तभी विमला रोते हुए बोली, हाय मेरा फूल सा बेटा, मुझे छोड़कर चला गया, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी?
मेरी बेटी रात को अच्छी भली सोई थी और सुबह देखा तो तभी गांव की एक औरत बोली, पता नहीं कौन मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। कौन है जो मासूम को मार रहा है? लगता है कोई घर में घुसकर बच्चों को मार रहा है। मेरा बेटा तो कल मेरे पास ही सो रहा था। रात को तो मेरे घर पर कोई आया भी नहीं, कोई भी नहीं। बस एक बूढ़ी औरत आई थी जो मुझसे खाने के लिए खिचड़ी मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, दरवाजे से ही भगा दिया। उसके बाद तो मेरे घर कोई नहीं आया। ये कहते हुए विमला, सुनीता और मालती फूट फूट कर रोने लगी। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन रात को मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। गांव में चारों ओर मातम छा रहा था। सभी गांव वाले सदमे में थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात वही बूढ़ी औरत दोबारा से उस गांव में आई और कुछ घरों में जाकर खाने के लिए खिचड़ी मांगी, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। ये देख बूढ़ी औरत चलते चलते पीपल के पेड़ के पास रुक गई और अचानक एक चुड़ैल में बदल गई। लगता है इस गांव के लोगों को अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। कोई मुझे खिचड़ी क्यों नहीं खिला रहा? अगर ये मुझे खिचड़ी खाने को दे देंगे तो इनके बच्चे जिंदा बच जाएंगे। अगर इन लोगों ने मुझे खिचड़ी नहीं खिलाया तो मुझे मजबूरन इनके बच्चों को अपना शिकार बनाना पड़ेगा। चलो 2-4 और घरों में जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ मुझे खिचड़ी खाने को मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बच्चों को तो शिकार बनाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल दोबारा से बूढ़ी औरत का रूप लेकर घर पर गई, लेकिन इस बार उसे वहाँ खिचड़ी खाने को मिल जाती है और वो खुश होकर वहाँ से चली गई। लेकिन जिस घर से उसे खिचड़ी खाने को नहीं मिला था, वो उन सबके सो जाने के बाद उनके घरों में दाखिल हुई ताकि वो उनके बच्चों का शिकार कर सके। तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें सजा मिल रही है। अगर तुम्हारी माँ मुझे खिचड़ी खाने को दे देती तो तुम बच जाती, लेकिन अफसोस अब तुम नहीं बचोगी। मेरा शिकार होने के लिए तैयार हो जाओ। माँ मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। उठो माँ, जल्दी उठो। माँ तुम उठती क्यों नहीं? जल्दी उठो, मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। तुम्हारी माँ नहीं उठेगी, अब तुम्हें मेरा शिकार होना ही पड़ेगा। सुबह सुबह तुम्हारी माँ तुम्हें मरा हुआ देखकर सदमे में चली जाएगी। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी बेटी के साथ आखिर रात को हुआ क्या। लेकिन किसी को सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा कि इस गांव में रात को खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल आती है और उनके बच्चों को अपना शिकार बना लेती है। और इतना कहकर खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल उस मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाकर वहाँ से गायब हो गई। सुबह होते ही 2-3 घरों में फिर से मातम पसरा हुआ था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। अब सभी गांव वालों बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ गए। इस गांव में जो भी बच्चों का शिकार कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो बहुत ही सावधानी से अपना काम कर रहा है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ती। अब हमें रात को जागना होगा और गांव में पहरा देना होगा। हमें पता लगाना ही होगा आखिर कौन रात को आता है और मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता है। तभी रोते हुए एक बच्ची की माँ बोली, मेरी बच्ची को उस बूढ़ी औरत ने मारा है। मैंने उसकी आंखों को देखा था। उसकी आंखें आम इंसानों की तरह नहीं थी। उसने ही मेरी बच्ची को मारा है। कल रात को वो मेरे घर पर आई थी। उसने ही मेरी बच्ची को मारा है। मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई। अरे नहीं नहीं मधुबाला बहन, वो बूढ़ी अम्मा तो बहुत अच्छी है। कितने प्यार से बात करती है। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। दिन भर यहाँ वहाँ भटकती है, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता, इसलिए भूखे पेट रात को गांव भर में घूमती है। पार्वती, तुम अच्छी हो और सबकी मदद कर दिया करती हो, इसलिए तुम्हें सब लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे उस बूढ़ी औरत के ही ऊपर शक हो रहा है। वो जिस जिस घरों में खिचड़ी मांगने गई, उनके बच्चे उनसे दूर हो गए। वो बहुत बुरी है, बच्चों को अपना शिकार बनाती है।
अगर ऐसी बात है तो वो एक रात मेरे घर पर भी आई थी, लेकिन उसने मेरे बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम बेचारे बूढ़ी अम्मा पर शक कर रही हो। हमें असली मुजरिम को पकड़ना है और उसे सबक सिखाना है। फिर सभी गांव वाले मिलकर रात को जागने का फैसला करते हैं। ओहो, अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। भाइयों, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है और मुझे कल खेतों में काम करने भी जाना है। मैं तो चला, हमारा यहाँ पहरा देना बेकार है। हाँ रामू भैया, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। और फिर एक एक कर पहरा देने वाले सभी लोग अपने अपने घर सोने चले गए। उनके जाते ही खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल वहाँ आ पहुँची। गांव के सभी बेवकूफ इंसान सोने के लिए अपने अपने घर चले गए। अब मैं बड़े आराम से खिचड़ी मांगकर अपना शिकार करती हूँ। ये कहते हुए बूढ़ी औरत के रूप में खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल एक घर का दरवाजा खटखटाती है और वो उस औरत से खिचड़ी मांगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे दरवाजे पर जो भी आता है मैं उसे भूखे पेट जाने नहीं देती। मैं आपको खिचड़ी नहीं बल्कि हलवा बनाकर खिलाऊंगी। आपके दांत नहीं है ना, आप आराम से खा पाएंगी। बस थोड़ा समय लगेगा, आप यहाँ बैठ जाइए। और वो औरत खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल को हलवा बनाकर खिलाती है। वो चुड़ैल खुश होकर वहाँ से चली गई। फिर उसके बाद वो दूसरे घर पर जाती है। वहाँ जाकर उसे स्वादिष्ट खीर खाने को मिली। आज उस खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल को कोई मना नहीं कर रहा था। इस बात से चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो सवेरा होने से पहले वहाँ से चली गई। उस रात गांव में एक भी बच्चे की मौत नहीं होती। ये देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। आज की सुबह वाकई अच्छी है। रात को गांव वालों ने पहरा दिया, इसलिए बच्चों की जान बच गई। तभी सरिता गुस्से से बोली, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। गांव के लोगों ने अच्छे से पहरा नहीं दिया। समय से पहले ही सब सोने चले गए। तुम्हें पता है रात को किसी भी बच्चे की मौत क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब रात को बूढ़ी औरत खाना मांगने आई थी तो उसे किसी ने खाना देने से मना नहीं किया। सबके घर से कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाने को मिला है उसे। सरिता बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो बूढ़ी औरत ही है जो बच्चों को अपना शिकार बना रही है। उसने मेरे बच्चों को अपना शिकार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने उसे खाने को दिया था। वो बहुत ही खतरनाक है। हमें जल्दी उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। मैंने एक तरकीब सोची है उस बूढ़ी औरत को रंगे हाथों पकड़ने का। बस आप सबको मेरा साथ देना होगा। पार्वती गांव वालों को अपना प्लान समझाती है। सभी गांव वाले पार्वती का साथ देने के लिए तैयार हो गए और फिर सब रात होने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो बूढ़ी औरत हमेशा की तरह गांव में दाखिल हुई और एक घर का दरवाजा खटखटाने लगी। बड़ी भूख लगी है, थोड़ी खिचड़ी मिलेगी? लेकिन उसे खिचड़ी देने से मना कर वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन बूढ़ी औरत खुश होकर वहाँ से चली आई क्योंकि उसने सोचा कि उसे आज रात बच्चे का शिकार करने को मिलेगा। और जब उस घर के सब लोग सो गए तो वो अपने असली रूप में आकर उस घर में गई और उस औरत के बच्चे को अपना शिकार बनाने वाली ही थी कि तभी गांव के सभी लोग वहां पर आ गए और रंगे हाथ खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल को रस्सियों से बांध देते हैं। खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल, तूने बहुत मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लिया, लेकिन अब नहीं, अब तेरा खेल खत्म, समझी? उसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर चुड़ैल को एक पेड़ से बांधकर उसे जला डाला। इस तरह रात को खिचड़ी मांगने वाली चुड़ैल का खात्मा हो गया और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।